शबनम की जब आंख खुली तब वो अपने को हॉस्पिटल के बेड पर पाई और सामने देखा तो पैर की तरफ बेड पर सर रखकर महताब सो रहा था। शबनम बोली, महताब सो रहे हो? हम लोग यहाँ कैसे आ गए? तभी नज़ आती है और शबनम के पास जाकर बोली, अभी अभी तो सोया है, रात भर तुम्हारी खिदमत में था, भगवान करे ऐसा हस्बैंड सबको मिले। शबनम अवाक निशब्द हो गई। नस शबनम के बालों को सहलाते हुए बोली, क्या बात है, मैंने कुछ गलत कहा? शबनम नस को देखती रही। नस फिर बोली, तबीयत ठीक है ना? शबनम मुस्कुराने लगी। शबनम की मुस्कुराहट सामंजस्य पूर्ण थी। नस, ठीक है, तुम आराम करो, मैं दवा लेकर आती हूँ। नस चली गई। शबनम महताब को जगाते हुए बोली, उठो महताब, सुबह हो गई। महताब आंखें खोला और शबनम से बोला, सलाम। शबनम, सलाम। नज़ आ गई और शबनम को दवा देते हुए बोली, लो ये सुबह खाली पेट का दवा है, खा लो और अब आप लोग घर जा सकते हैं। तभी शबनम के मम्मी पापा और कुछ दोस्त उसके पास आते हैं। शबनम की माँ शबनम को सीने से लगाकर रोने लगी, मेरी गुड़िया अब तू कैसी है? शबनम, मैं अब ठीक हूँ अम्मी। शबनम के पापा सर पर हाथ रखकर बोले, चलो बेटा घर चलते हैं, फिर बातें करते हैं। शबनम जब हॉस्पिटल से बाहर निकली तो वही द्वार पर आफताब खड़ा था। शबनम को देखकर बोला, कैसी तबीयत है शबनम? शबनम, बस अल्लाह की दुआ है। आफताब, चलो घर चलते हैं। घर की ओर लोग एक गाड़ी पर बैठते हैं। आफताब शबनम के गाड़ी पर बैठती है। महताब भी उसी गाड़ी पर बैठना चाहा पर आफताब ने रोक दिया। महताब और लोगों के साथ बैठ जाता है। गाड़ी चलने लगी। आफताब ने शबनम को देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, जब मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। शबनम, अगर मैं मर जाती तो? आफताब ने शबनम के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, तो फिर मैं भी न जी पाता। गाड़ी घर के पोर्च में खड़ी हो जाती है। सब लोग अंदर जाते हैं। महताब पीछे से सामान लेकर जाता है। शबनम जैसे ही घर में पहुंचती है, उसे चक्कर आ जाता है और वही गिर जाती है और गिरते ही मुंह से ब्लड निकलने लगा। शबनम की मां गोद में उठाकर बोली, अरे क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ। ब्लड से बहुत बदबू आ रहा था। वहां उपस्थित सब लोग अपने अपने रुमाल निकाले और नाक पर रख लिए। शबनम की मां ने भी आंचल से अपना मुंह ढक लिया। आफताब कुछ दूर चला गया। महताब दौड़कर आया और अपने रुमाल से शबनम के मुंह को पोंछकर वही रुमाल से ब्लड को ढक देता है। फिर शबनम को बेड पर लेटाया जाता है। सब दोस्त अपने अपने घर चले गए। महताब दवा की बैग से एक गोली निकालकर शबनम को खिलाता है तो कुछ देर बाद शबनम को आराम मिल जाता है। अगले दिन शबनम सोकर उठती है। सबसे पहले अपने माँ से बोली, माँ महताब आज काम पर नहीं आया। तभी महताब एक हाथ में पेपर दूसरे हाथ में चाय का कप लिए कमरे में प्रवेश करता है। महताब को देखते शबनम बैग से झट से उतरती है और पेपर और चाय को हाथ में पकड़ लेती है। पुनः बेड पर बैठते हुए बोली, महताब चाय तुमने बनाया है या मधु ने? महताब, जी, आज मधु नहीं आई तो मैंने ही बना दिया। पूछ सकती हूँ क्यों? महताब, जी आज मैं बहुत खुश हूँ। शबनम, खुशी का कारण? महताब, एक कारण होता तो बताता, यहाँ तो दो कारण है। शबनम, पूछ सकती हूँ कौन कौन? महताब, मैम साहब, पहली खुशी ये है कि आप ठीक हो गई, मेरा सेवा करना सफल हुआ। दूसरी